औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीलाग एक अहम मौजू पे जो अभी तक जो सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट है और खेलों की मुख्तलिफ एसोसिएशंस है और जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो इंसानी स्मगलिंग के हवाले से रोकथाम के हवाले से काम कर रहे हैं, उनकी इत्तला के लिए, उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए, उन्हें बताने के लिए है कि अब माशाल्लाह हमारे जो खेलों की मुख्तलिफ तंजीमें हैं उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि अब खेलों में, मुख्तलिफ खेलों में जो गेम्स हो रही हैं वहाँ पर बैन अवी फोरम में वहाँ पर अब खिलाड़ियों को भेजना शुरू कर दिया है और इन खिलाड़ियों से बाकायदा रकूम वसूल की जाती है और इन्हें कहा जाता है कि आप वहाँ पर जाकर मुकाबलों में हिस्सा लेने के बाद आप अगर वहाँ गायब होते हैं तो गायब हो जाएं, बाकी हमें अब पैसे दे दें। ये सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी सारी है और अभी भी इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। मैं बात करूँगा खैबर पख्तूनख्वा की, मैं पूरी पाकिस्तान की बात नहीं कर सकता लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूँगा। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस है, खेलों की जो एसोसिएशंस है, उसमें वही मुलविस है और उसमें इनका बड़ा किरदार है। ये एसोसिएशन जो बुनियादी तौर पर कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन साल में 2 से 3 और 4 बच्चे जो है वो बाहर मुकाबलों के नाम पर भिजवा देती है और उनसे बाकायदा 20 से और 15-20 लाख रुपए ले जाते हैं और उनमें जो बचता है मुख्तलिका जो अफराद है तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए बच जाते हैं। स्पोर्ट्स से वाबस्ता अंदरूनी ज़राए से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि स्क्वाश के बाद अभी टेबल टेनिस में, इसके साथ साथ मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ गेम्स में ये सिलसिला शुरू हुआ है और अभी मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में, क्योंकि मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ गेम्स हैं तो उसमें उनके मुकाबले ज़्यादा होते हैं, तो एक मखसूस एरिया के लोग जो है, पेशावर से सराउंडिंग एरिया है, जमजला से वाबस्तगी है कुछ लोगों की, और पेशावर में इसी तरह चरसदा और नौशहरा में कुछ लोग हैं जो न सिर्फ आला सरकारी ओहदों पर तैनात है और बाकायदा मुलाजिम है, बल्कि उनके रवाबित भी एसोसिएशन के साथ है और उन्हीं के बलबूते पर, उन्हीं के ताउन से राब्ते होते हैं, ईमेल के ज़रिए राब्ते होते हैं, वहाँ पर इन्विटेशन आती है और इन्विटेशन के बाद ओपनली ये लोग जो इसमें मुलविस है मुख्तलिफ़ क्लब से रब्ता करके इन्हें कहते हैं कि जी अगर किसी बच्चे ने मुकाबले में हिस्सा लेना है तो उनके इसके लिए इतनी फ़ीस है, इतनी ले जानी पड़ेगी, जाएँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं और निकलना चाहते हैं, इसी बायस वो निकल जाते हैं और फिर वापस भी आती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो चाहते हैं कि जो हालात है पाकिस्तान की और खेलों की जो हालात हमारे जा रहे हैं इससे वो दिल बर्रास्ता होते हैं, इसी बायस जो है 15 से 20 लाख रुपए वो अदायगी कर जाते हैं मुतल्लिका जो लोग हैं जो इस शोबे में काम कर रहे हैं और उन्हीं के नाम पर बाहर भिजवा देते हैं। रिकमेंडेशन इनकी की होती है और यही लोग जो है मुकाबलों के बाद जो है गायब हो जाते हैं। यूरोपीय ममालिक में ये सिलसिला जारी सारी है और स्क्वाश के बाद अब टेबल टेनिस और मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ जो गेम्स हैं, जिनमें कुछ गेम जो है सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट में भी की जाती हैं और ओपनली मुख्तलिफ केबल जो क्लब्स है उसमें भी की जाती है और उसमें कुछ लोग जो है वो असरदरा से इसी काम से वाबस्ता है, इसी बाय जो है वो सिर्फ नाम की हद तक एसोसिएशन से वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन इनका बुनियादी जो काम है वो इंसानी खेलों की दुनिया में, खेलों की आड़ में इंसानी स्मगलिंग है और बच्चे को ले जाते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ताहाल किसी भी एसोसिएशन ने इस मामले पर बात नहीं की, खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी कि इतना बड़ा जो स्मगलिंग का सिलसिला है वो शुरू है और इस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी के साथ साथ
सबसे जो बड़ा मसला है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम करने वाले इदारे हैं जिनका बुनियादी काम इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है, वो इस मामले पर या तो खामोश है या नहीं खामोश किया गया, या फिर इन्हें बेवकूफ़ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हीं आला अहदों पर पहुँचने वाले बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते, लेकिन शायद उन्हें इस बारे में खामोश कर दिया जाता है। ये सवाल उठता है कि ये सिलसिला कई साल से जा रहा है और उसमें ये भी सिर्फ नहीं है कि सिर्फ खेलों से वाबस्ता लोग गए, बल्कि सहाबी भी बहुत सारे ऐसे सहाबी जो जिन्हें अरबी का भी नहीं पता, जिन्हें ख़बर का भी बुनियाद का भी नहीं पता, जिन्हें सहावत का भी नहीं पता, लेकिन वो इंसानी स्मगलिंग की केलू की आड़ लेकर इंसानी स्मगलिंग की करने वाले लोगों से निकल गए हैं, के साथ निकल गए हैं और अब मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठकर मजदूरियाँ कर रहे हैं। शुक्रिया।